अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब कोर्स 2023 की आज ये पहली वीडियो है और आज इस पहली वीडियो के अंदर मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो के अंदर हम दो चीजें सीखेंगे। नंबर वन कि जीमेल का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, प्रोफेशनली कैसे क्रिएट करना है, एंड नंबर टू इसको हमने सिक्योर कैसे करना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन को हमने कैसे इनेबल करना है। अगर तो आपका जीमेल अकाउंट बना हुआ है, यूट्यूब चैनल बना हुआ है, तो भी इस वीडियो को या इस कोर्स की किसी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता है आपको क्या काम आता है क्या नहीं आता है, लेकिन जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो जो चीज आपको नहीं आती है वो भी समझ में आ जाएगी। और बाय द वे, इस वीडियो के अंदर एक चीज मैं ऐसी सिखाने वाला हूं जो पाकिस्तान के बड़े से बड़े यूट्यूबर्स भी 90% नहीं समझते, क्योंकि बड़े से बड़े यूट्यूबर से मेरी बात होती है तो जब ये चीजें उनसे मैं डिस्कस करता हूं तो वो लाइल्मी का इजहार करते हैं कि यार तनवीर भाई, ये तो हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, हमें तो ये चीजें नहीं पता है। तो इसलिए अगर आपको जीमेल अकाउंट बनाना भी आता है तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। अब दूसरी बात यहां पर यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि तनवीर भाई ये कोर्स मोबाइल फोन के ऊपर बनाए, कुछ लोग कहते हैं लैपटॉप के ऊपर बनाए। तो मैं दोनों चीजों को लेकर चलूंगा, लैपटॉप को भी लेकर चलूंगा और मोबाइल फोन को भी लेकर चलूंगा, ताकि आप में से किसी को भी यार कोई टेंशन ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो कि यार ये तनवीर भाई ने काम लैपटॉप के ऊपर किया तो मैं मोबाइल फोन के ऊपर जाकर कैसे करूं। तो पहले छोटी सी वीडियो में आपको दिखाऊंगा मोबाइल फोन की, फिर आपको दिखाऊंगा लैपटॉप की। यहां पर एक चीज क्लियरली बता दूं कि ये जीमेल अकाउंट जब हम क्रिएट करने जाएंगे स्क्रीन के ऊपर तो दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक जी इंडिविजुअल बनता है और एक बिजनेस अकाउंट बनता है। देखिए, बिजनेस अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जिनकी कोई कंपनी होती है, वो अपना डोमेन देना चाहते हैं। अब देखिए, मान ले मैंने जीमेल का अकाउंट बनाया tanveerasghar@gmail.com, तो डोमेन क्या आया @gmail.com। अब मैं चाहता हूं यार @gmail.com ना आए, आगे @tanveerbhai.com आए, मेरी कंपनी का नाम आए, मेरी कंपनी के नाम से मेरा डोमेन हो, तो वो बनता है बिजनेस अकाउंट। तो अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन बाय द वे ये जो बिजनेस अकाउंट्स होते हैं ना, ये कंपनीज के लिए होते हैं कि वो अपने एम्प्लॉइज को ईमेल बनाकर देते हैं। लेकिन अगर आपने यूट्यूब चैनल के लिए जीमेल अकाउंट बनाना है तो इंडिविजुअल अकाउंट ही आपको बनाना चाहिए। चलते हैं अब स्क्रीन के ऊपर और एक एक चीज को हमने सीखना है। आप न्यू यूट्यूबर हैं या बड़े यूट्यूबर हैं, किसी चीज को आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो आप में से अक्सर यूट्यूबर्स नहीं जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो पहले ये छोटी सी वीडियो मोबाइल वाले देख लें। आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पर आपने गूगल ओपन करके यहाँ पर आपने लिखना है क्रिएट जीमेल अकाउंट। क्रिएट जीमेल अकाउंट लिख कर आपने ओके करना है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे टॉप पे आपको तीन छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट इसका चेक आपने लगा देना है। अब देखें, आपके सामने भी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही आ रही हैं जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर आती हैं। अब लैपटॉप के ऊपर चलकर सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन पर बना रहे हैं तो आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर गूगल क्रोम को ओपन करके रखा होगा और डेस्कटॉप व्यू के ऊपर क्लिक कर दिया होगा। आपके सामने जी मैंने गूगल को ओपन किया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आपने लिखना है क्रिएट जीमेल अकाउंट। ठीक है, क्रिएट जीमेल अकाउंट आपने लिखा है तो यहाँ पर देखें आपके सामने लिखा आ रहा है जी क्रिएट जीमेल फॉर बिजनेस। तो फॉर बिजनेस के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर नीचे जी क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से आपने क्लिक करना है जी क्रिएट एन अकाउंट। इसके ऊपर भी चलें जी, मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जा रही है। आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है, आपने अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। अब जैसे मेरा है जी तनवीर असगर, तो मैं पहले तनवीर लिखूंगा, लास्ट नेम में असगर लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद ये यूजर नेम। यूजर नेम का मतलब है जीमेल आप जो बना रहे हैं, आपको जो भी जीमेल पसंद है यहाँ पर चेक कर लें। अगर पहले से मौजूद होगा तो आपको नहीं मिलेगा, अगर पहले से मौजूद नहीं होगा तो आपको वो जीमेल मिल जाएगा। जितना यूनिक आपका जीमेल हो आपके लिए उतना ही अच्छा है। अच्छा, उसके बाद ही नीचे यहाँ पर पासवर्ड है, आपने 2 दफा पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग सा रखना है, जिसमें आपने नंबर्स भी रखने हैं यानी 1 2 3 4 भी रखने हैं, अल्फ़ाबेट्स भी रखने हैं यानी ABC भी रखना है, और ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ये भी रखने हैं, जैसे कि कोमा, फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें भी आपने रखनी है। तो चलें इस शॉर्ट से फॉर्म को मैं फटाफट फिलअप करता हूँ जी। तो इस बेसिक से फॉर्म को फिलअप करके आपने नेक्स्ट करना है जी। आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपसे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलें मैं यहाँ पर फटाफट अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ जी। मोबाइल नंबर मैंने दिया और यहां पर नेक्स्ट आपको लिखा नजर आ रहा है, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब ये आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हमने आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा है, वो कोड आप यहाँ पर पुट करें। तो कोड मेरे पास आ चुका है जी। चले मैं फटाफट यहाँ पर कोड लिख देता हूँ जी। कोड मैंने एंटर किया, उसके बाद यहां पर आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर देखें जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी गई है, महीना, डेट और ईयर, ये सारी चीजें चलेंगी जी। यहां पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। अच्छा, यहां पर आपने एक चीज का ख्याल करना है कि यहां पर जो आप डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं ना, इसके मुताबिक आपकी एज 18 साल या 18 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आते हैं, यहाँ पर जेंडर लिखा है, तो चलें जी जेंडर के ऊपर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से मेल फीमेल जो भी है आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो चलें यहाँ से यस आई एम इन, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब हम आते हैं जी नीचे, यहाँ पर आपने आना है नीचे, तो ये आई एग्री का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपने आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। आई एग्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे। देखें जी, हमारा जीमेल अकाउंट हमारे पास बन चुका है। अब इस जीमेल के ऊपर हमने मजीद कुछ काम करने हैं। सबसे पहले तो आपने यहां पर आना है जी सिक्योरिटी के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पर आपको सिक्योरिटी लिखा नजर आता है, आपने सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है। तो यहां पर जी हम आ चुके हैं सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये दो ऑप्शन हैं, इनको आपने ओके करना है। ऑफ है ये दोनों, तो इनको हमने यहां से ऑन करना है, ठीक है। अब नीचे देखें जी, यहां पर लिखा आ रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ऑफ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आप लैपटॉप के ऊपर ये काम कर रहे हैं तो अपने मोबाइल फोन के ऊपर इस जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लें, और अगर मोबाइल फोन पर ही बना रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी ये लॉगिन हो चुका होगा। अब नीचे देखें जी, गेट स्टार्टेड है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको आपके मोबाइल का मॉडल दिखाया जा रहा है, जिसके ऊपर आपने इस जीमेल अकाउंट को अभी अभी लॉगिन किया है। नीचे जी कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको टेक्स्ट मैसेज किया जाए या फोन कॉल की जाए। तो मैं कहता हूं कि यार टेक्स्ट मैसेज सही रहता है। तो टेक्स्ट मैसेज के ऊपर हमने यहाँ पर चेक लगाया और सेंड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। सेंड के ऊपर हमने क्लिक किया। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक कोड आया होगा, मैं चेक करता हूं। वो कोड हमने यहां पर पुट करना है। कोड हमने पुट कर दिया है। उसके बाद यहां पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर टर्न ऑन का ऑप्शन आपको मिल गया, तो चलें टर्न ऑन कर देता हूं। इसको टर्न ऑन करने के बाद अब आपने आना है थोड़ा सा नीचे, तो चलें मैं नीचे आता हूं जी। अब यहां पर देखें जी, आपको ऑथेंटिकेटर ऐप ये ऑप्शन मिल रहा है ना। आपने करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, अपने मोबाइल फोन को ओपन करना है, प्ले स्टोर में जाना है, वहां से गूगल ऑथेंटिकेटर को आपने डाउनलोड करना है। एक एप्लीकेशन है, उसको आपने डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड करने के बाद उससे आपने इसको स्कैन करना है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि यहां पर ऑथेंटिकेटर ऐप, इसके ऊपर मैं क्लिक, अच्छा मैं आपको पहले उस ऐप की यहां पर शक्ल दिखा देता हूं। ये एप्लीकेशन है, ठीक है। आप प्ले स्टोर से जाएंगे ना, तो ये वाली एप्लीकेशन है, इसको आपने डाउनलोड करना है। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आपने क्या करना है जी, स्कैन करना है। तो यहां पर मैं एरो के ऊपर क्लिक करता हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये एप्लीकेशन मौजूद है। अब आपने यहां पर सेटअप ऑथेंटिकेटर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने एक बारकोड आता है जी। आपने इस बारकोड को स्कैन करना है अपने मोबाइल से, उसी एप्लीकेशन से, गूगल ऑथेंटिकेटर से। तो चलें जी, मैं इसको यहां पर फटाफट स्कैन कर लेता हूं। इसको स्कैन कर लिया है मैंने अपने मोबाइल फोन के ऊपर। मोबाइल फोन के ऊपर स्कैन करने के बाद यहां पर नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। एंटर कोड में कर देता हूं और यहां से वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूं। वेरीफाई के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। और ये हमारे पास गूगल ऑथेंटिकेटर इसको लग चुका है। याद रखें कि ये जो कोड आपको मैंने अभी दिखाया है, ये गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप जो मोबाइल फोन के अंदर आपने इंस्टॉल की है उसके ऊपर आपको शो हो रहा होता है, वो आपने यहां पर लगाना होता है, ठीक है। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप हमने लगा दी है। वापस हम आते हैं जी, मजीद चीजें देखते हैं। देखिए जी, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप लगाने के बाद यहां पर एक मजीद ऑप्शन है सिक्योरिटी की। ये सिक्योरिटी की क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें जी, ये होती है गूगल सिक्योरिटी की। ये एक फिजिकल यूएसबी होती है जो आप अपने मोबाइल फोन के साथ भी लगा सकते हैं और अपने लैपटॉप के साथ भी लगा सकते हैं।
मुख्तलिफ कंपनीज की आती हैं, मुख्तलिफ इसके मॉडल्स हैं और मुख्तलिफ ही इसकी प्राइसेस हैं। आपको ऑफलाइन तो पाकिस्तान के अंदर ये शायद ना मिले, ये आपको या तो ऑनलाइन मिलेगी या फिर आपका कोई दोस्त है जो पाकिस्तान से बाहर है, दुबई में, अबूधाबी में, शारजा में, सऊदी अरब में, यूके में, यूएस में, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार ये आपको भेजें। ये बाय द वे थोड़ी सी महंगी होती है, ये 2-4 हज़ार की नहीं होती है, ये मिनिमम भी आपको 10,000 से ऊपर ही मिलेगी। जो अच्छी सिक्योरिटी की है ये आपको 10,000 से ऊपर ही मिलेगी इस टाइम की अगर बात की जाए तो ये आप अगर लगाना चाहें, मजीद सिक्योर करना चाहें तो ये लाजमी लगाएं। यहां पर हम आते हैं वापस, तो यहां पर देखें सिक्योरिटी की का आपको ऑप्शन दिया गया है, आगे एरो का निशान है, आपने एरो के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर ऐड सिक्योरिटी की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहां पर नीचे देखें आपको ऑप्शन दिया गया है जी फिजिकल यूएसबी का, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन ये क्लिक करने से पहले आपके पास एक फिजिकल सिक्योरिटी की होनी चाहिए जो आपके मोबाइल फोन के साथ या आपके लैपटॉप के साथ लगी हुई हो। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, रिपीट करता हूं, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं भैया ये आप मंगवा के रख लें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेड चीज है। अगर आप अपने अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हैं तो ये जो सिक्योरिटी की है ना, ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेड चीज है। बाकी ये जितनी भी चीजें, ठीक है, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप ये भी काफी हद तक ट्रस्टेड है, लेकिन ये पाकिस्तानी मोबाइल नंबर और फलाना ढिमकाना ये सब ड्रामेबाजियां ही हैं। तो वापस हम आए हैं पीछे, यहां पर देखें जी सिक्योरिटी में हम आए हैं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमारे पास ऑन हो चुका है। और नीचे अगर हम देखते हैं यहां पर रिकवरी फोन नंबर और रिकवरी ईमेल, रिकवरी ईमेल आप दे दें, ऐसा ईमेल जो सिक्योर हो। ऐसा नहीं कि आपने रिकवरी में जो ईमेल दिया है वो खुद ही सिक्योर नहीं है, तो रिकवरी में जो ईमेल आप दे रहे हैं ना उसको भी आपने सिक्योर करना है, वो भी यहां पर दे दें। तो भाई आज की वीडियो के अंदर हमने जीमेल अकाउंट बनाया है और इसको हमने सिक्योर किया है। सिक्योरिटी के लिए मैंने आपको बताया है कि आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, एक सिक्योर्ड जीमेल अकाउंट दे सकते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप लगा सकते हैं, प्लस आप गूगल की जो की आती है सिक्योरिटी की उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो गूगल की सिक्योरिटी की है भाई, और यहाँ पर मैंने आपको उसकी शक्ल भी दिखाई है। ये मंगवा लें तो आप काफ़ी हद तक, बहुत हद तक सिक्योर हो जाते हैं। ये मंगवा लें तो आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस कोर्स की कल आएगी, तो इस कोर्स के साथ आपने जुड़े रहना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।